18th क्वेश्चन है हमारे पास, एट एनी पॉइंट एक्स वाई ऑफ अ कर्व एंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज ट्वाइस द स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट टू द पॉइंट -4 3, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व गिवन दैट इट पासेस थ्रू -2 1। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो ट्वाइस है स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट की। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ द स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट। ट्वाइस मतलब यहाँ पे 2 आ गया, 2 इंटू स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, dy बाई डी एक्स, तो यहाँ पे आ गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2 इंटू स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट। अब लाइन सेगमेंट फाइंड आउट करना है हमें एक्स वाई पॉइंट का और -4 और 3 पॉइंट का। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट का हम लाइन सेगमेंट निकाल लेते हैं। हमारे पास फॉर्मूला होता है m इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, और पॉइंट्स हैं हमारे पास xy और -4 और -3। ठीक है, ये हमारे पास x1 y1 है और ये हमारे पास x2 y2 है। ठीक है, यहाँ पे स्लोप आ जाएगी y2 हमारे पास क्या है y, y1 क्या है -3, x2 हमारे पास क्या है x और x1 क्या है -4। तो ये यहाँ पे आ गया y माइनस 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 बाहर आएगा, एक माइनस अंदर है तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस, तो y +3, नीचे भी एज इट इज x +4। ठीक है, तो लाइन सेगमेंट हमारे पास आ गया y +3 अपॉन x +4। तो इस वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट कर देती हूँ, यहाँ पे आ गया y +3 अपॉन x +4। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2 इंटू वाई +3 अपॉन x +4 आ गया। नेक्स्ट हम यहाँ पे वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म अप्लाई करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग हम x वाले एक साइड रहने देते हैं और y वाले एक साइड ले जाते हैं। सबसे पहले dy, ये y +3 मैं इधर ले आती हूँ, इधर आके ये डिनोमिनेटर में आ गया, इज इक्वल्स टू ये dx ऊपर चला जाएगा, तो 2 इंटू डी एक्स अपॉन एक्स +4। नेक्स्ट स्टेप होता है हम इंटीग्रेट करते हैं, तो इंटीग्रेट बोथ साइड्स, वी गेट यहाँ पे dy अपॉन y +3 इज इक्वल्स टू 2 इंटीग्रेशन से बाहर अंदर क्या आया dx अपॉन x +4। तो 1 अपॉन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स, तो यहाँ पे 1 अपॉन y +3 की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, लॉग ऑफ मॉड ऑफ y +3। ठीक है, इज इक्वल्स टू 2 इंटू सिमिलरली यहाँ पे भी लॉग ऑफ मॉड ऑफ x +4। अब यहाँ पे भी लॉग में है इक्वेशन, यहाँ पे भी लॉग में है, तो यहाँ पे भी प्लस लॉग c आ जाएगा। नेक्स्ट ये आ गया लॉग ऑफ y +3 इज इक्वल्स टू, अब ये हमारे पास है 2 इंटू लॉग ऑफ x +4, n लॉग m बन रहा है ये, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास log m की पावर n। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा log ऑफ x +4 की पावर 2। ठीक है, प्लस log c, यहाँ पे आ गया log ऑफ y +3 एज इट इज इक्वल्स टू ये log m प्लस log n, उसका रिजल्टेंट हमारे पास होता है log m इंटू n। तो यहाँ पे आ जाएगा log ऑफ x +4 का स्क्वायर इंटू, नेक्स्ट आपने ये वाले पॉइंट को नहीं भूलना, -2 और 1। ठीक है, फाइनली हमें इस इक्वेशन में ये वाले पॉइंट को फिल करना है। ठीक है, अब इस इक्वेशन को नाम दे देते हैं हम फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास ये आ गई थी। अब पॉइंट हमारे पास दे रखे थे -2 और 1, इसका मतलब है x हमारे पास -2 है और y हमारे पास 1 है। तो इस इक्वेशन में y की जगह पे हम 1 फिल करेंगे और x की जगह पे हम -2 फिल करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ y की जगह पे 1 फिल करना है, तो 1 + 3 इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ x की जगह पे -2 + 4 का होल स्क्वायर इंटू c। तो लॉग ऑफ ये 1 + 3 ये आ गया log 4 इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ ये -2 + 4 ये यानी कि 2 आ गया, तो 2 का स्क्वायर वो आ गया 4 इंटू c। यहाँ पे log 4 और ये नीचे ले जाते हैं log 4 को। ठीक है, इज इक्वल्स टू c, तो c की वैल्यू यहाँ से आ गई 1। ठीक है, अब इस c की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो पुट वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट यहाँ पे log ऑफ y +3 इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ x +4 का स्क्वायर इंटू c की वैल्यू क्या आ गई 1। यहाँ पे लॉग लॉग कैंसिल, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, y +3 इज इक्वल्स टू x +4 का होल स्क्वायर। ठीक है, सो विच इज रिक्वायर्ड आंसर। 19th क्वेश्चन है हमारे पास, द वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बैलून बीइंग इन्फ्लेटेड चेंजेस एट अ कांस्टेंट रेट। स्फेरिकल बैलून का वॉल्यूम कांस्टेंट रेट से चेंज हो रहा है। इफ इनिशियली इट्स रेडियस इज 3 यूनिट्स, कहते हैं कि इनिशियली इसका रेडियस अगर 3 यूनिट है एंड आफ्टर 3 सेकेंड इसका रेडियस 6 यूनिट हो गया, देन फाइंड द रेडियस ऑफ द बैलून आफ्टर t सेकेंड। तो t सेकेंड के बाद का रेडियस हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे दे रखा है कि
द वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बैलून बीइंग इन्फ्लेटेड चेंजेस, चेंजेस का मतलब होता है dv अपॉन dt, ठीक है। अब v कहाँ से आया, बिकॉज वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रहा होगा, इसलिए dv अपॉन dt। कांस्टेंट रेट से चेंज हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं dv अपॉन dt इज इक्वल्स टू k, ठीक है। ये k क्या है, कांस्टेंट, सो वेयर k इज कांस्टेंट। नेक्स्ट क्या देखा है इन्होंने, इफ इनिशियली इट्स रेडियस इज 3 यूनिट्स, इसका रेडियस दिया इन्होंने शुरू में 3 यूनिट है, ठीक है, r3 है, शुरू में टाइम तो 0 ही होगा, तो टाइम 0 है, ठीक है। सेकेंड कंडीशन है आफ्टर 3 सेकेंड इट इज 6 यूनिट, बाद वाला टाइम क्या है 3 सेकेंड, t आ गया 3 और r आ गया 6, ठीक है। और हमें फाइंड आउट क्या करना है, रेडियस फाइंड आउट करना है आफ्टर t सेकेंड्स। इन तीनों कंडीशंस को आपने ध्यान में रखना है कि पहले t 0 था और r 3 था, बाद में t 3 है और r 6 है, और हमें रेडियस फाइंड आउट करना है आफ्टर t सेकेंड। तो सबसे पहले हमें गिवन क्या है, dv अपॉन dt इज इक्वल्स टू k, ठीक है। तो स्फेरिकल बलून का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो इस v की वैल्यू को मैं यहाँ पे फिल कर देती हूँ, यहाँ पे आ गया डेरिवेटिव ऑफ 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल्स टू k, ठीक है। तो ये 4/3 पाई हम बाहर कर देते हैं, अंदर क्या आया डेरिवेटिव ऑफ r क्यूब इज इक्वल्स टू k, ठीक है। इसको फर्दर सॉल्व करने पे ये आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब का डेरिवेटिव क्या आएगा 3r स्क्वायर, और r का डेरिवेटिव चेन रूल के अकॉर्डिंग dr अपॉन dt इज इक्वल्स टू k, ये 3 कैंसिल, यहाँ पे क्या बचा 4πr स्क्वायर dr बाई dt इज इक्वल्स टू k। अब हमारे पास 4πr स्क्वायर dr बाई dt इज इक्वल्स टू k आ गया था, तो नेक्स्ट हम यहाँ पे लिख सकते हैं 4πr स्क्वायर dr, इस dt को मैं इधर ले जाती हूँ तो ये आ गया k dt, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हम इंटीग्रेट कर देते हैं बोथ साइड्स, सो इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स वी गेट इंटीग्रेशन ऑफ 4πr स्क्वायर dr इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ k dt, तो 4π बाहर आ गया, अंदर क्या है r स्क्वायर dr इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ k बाहर, तो अंदर क्या है dt। 4πr स्क्वायर की इंटीग्रेशन आ गई r क्यूब अपॉन 3 पावर रूल के अकॉर्डिंग इज इक्वल्स टू k इंटू dt की इंटीग्रेशन आ गई t प्लस c, ठीक है। अब हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है, इसको हम नाम दे देते हैं फर्स्ट। अब हमारे पास कंडीशंस थी t इज इक्वल्स टू 0 एंड r इज इक्वल्स टू 3, सेकेंड कंडीशन थी t इज इक्वल्स टू 3 एंड r इज इक्वल्स टू 6। तो सबसे पहले हम ये फर्स्ट कंडीशन इसमें पुट कर देते हैं, 4π r 3 है तो 3 का क्यूब आ गया 27 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू k इंटू 0 प्लस c, तो 3 9 ज़ा 27, तो 9 4 ज़ा 36 पाई, k इंटू 0 0 प्लस c, दैट मीन्स c की वैल्यू आ गई 36 पाई। नेक्स्ट इस c की वैल्यू को हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, सो पुट वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट 4π r क्यूब अपॉन 3 इज इक्वल्स टू kt प्लस c की जगह पे क्या आ जाएगा 36 पाई, ठीक है। नेक्स्ट इस इक्वेशन में हम सेकेंड कंडीशन पुट करेंगे, t की वैल्यू को यहाँ पे 3 पुट करेंगे और r को 6, तो 4π r की वैल्यू क्या है 6, 6 का क्यूब क्या होता है 216 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू k इंटू 3 प्लस 36 पाई, सो 3 7 ज़ा 21, 3 2 ज़ा 6, 72 इंटू 4 ये आ गया 288 पाई, ये 36 पाई है, इधर आ गया माइनस 36 पाई इज इक्वल्स टू 3k, तो 288 माइनस 36 ये आ जाएगा 252 पाई इज इक्वल्स टू 3k। तो यहाँ पे अगर हम k की वैल्यू निकालें तो वो आ जाएगी 252 अपॉन 3, सो 3 8 ज़ा 24, 3 8 ज़ा 24 एंड 3 4 ज़ा 12, ठीक है। तो k की वैल्यू यहाँ पे आ गई 84 पाई। अब k की वैल्यू हमारे पास 84 पाई आ गई, तो इस इक्वेशन को हम नाम देते हैं सेकंड, ठीक है। इस k की वैल्यू को हम अपनी सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे। सेकंड इक्वेशन हमारे पास ये आ गई थी 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल्स टू kt प्लस 36 पाई। अब k की वैल्यू हमने क्या निकाली थी 84 पाई, तो इसको हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, ये आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल्स टू 84 पाई इंटू टी प्लस 36 पाई, यहाँ पे 4/3 पाई आर क्यूब एज इट इज़। अब यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है 4, साथ में पाई भी कॉमन है तो 4 पाई कॉमन, अंदर क्या आया 4 2 ज़ा 8 एंड 4 1 ज़ा 4,
21t एंड 4 9 36। ये 4 कैंसिल, ये पाई कैंसिल। यहाँ पे क्या आया, r³ अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 21t अपॉन प्लस 9। इस 3 को इधर ले जाते हैं तो ये आ जाएगा 3 इंटू 21t प्लस 9। r³ आ गया 21 इंटू 3 63, t प्लस 9 3 27। r की वैल्यू निकालने के लिए हम 3 को इस साइड ले जाते हैं तो 63t प्लस 27 की पावर आ जाएगी 1/3। ठीक है, तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। 20th क्वेश्चन है हमारे पास, इन अ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ r% पर ईयर। अब प्रिंसिपल इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स प्रिंसिपल चेंज हो रहा है, तो इसको हम लेंगे dp अपॉन dt। ठीक है, एट द रेट ऑफ r%, तो dp अपॉन dt आ जाएगा r% ऑफ p। फाइंड द वैल्यू ऑफ r निकालना है हमें इफ़ ₹100 डबल इटसेल्फ इन 10 ईयर्स। इनिशियल प्रिंसिपल दे रखा उन्होंने 100 और वो बोल रहे हैं कि 10 ईयर के बाद प्रिंसिपल डबल हो जाता है। तो उसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे, हमें प्रिंसिपल इंक्रीजेस गिवन है, दैट मीन्स dp अपॉन dt इज इक्वल्स टू एट द रेट ऑफ r% पर ईयर, दैट मीन्स r% ऑफ p। ठीक है, तो ये आ जाएगा dp अपॉन dt इज इक्वल्स टू, इस परसेंट को हटाने के लिए r अपॉन 100 इंटू p। अब कंडीशंस क्या दे रखी हैं कि इनिशियल प्रिंसिपल है जो वो 100 है, दैट मीन्स इनिशियल टाइम 0 होगा और इनिशियल प्रिंसिपल 100 होगा। ठीक है, 10 साल के बाद दैट मीन्स यहाँ पे t 10 है और प्रिंसिपल डबल हो जाता है, डबल 100 का डबल 200, और हमें फाइंड आउट क्या करना है, r। ये कंडीशन हमने नोट डाउन कर ली। नेक्स्ट, इसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म अप्लाई करेंगे। उसके लिए हम p वाले एक साइड कर लेते हैं, तो dp अपॉन p इज इक्वल्स टू r अपॉन 100 इंटू dt। नेक्स्ट हम यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे, सो इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स, वी गेट यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ dp अपॉन p इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ r अपॉन 100 इंटू dt। नेक्स्ट 1/p की इंटीग्रेशन यहाँ पे आ जाएगी, log ऑफ p इज इक्वल्स टू r/100 कांस्टेंट है, अंदर dt की इंटीग्रेशन आ जाएगी, r/100 कांस्टेंट है तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, dt की इंटीग्रेशन आ गई t प्लस c। अब हमारे पास कंडीशन थी कि टाइम 0 था और p 100 था। सेकंड कंडीशन थी टाइम t 10 था और p 200 था। सबसे पहले इस कंडीशन को हम यहाँ पे फिल कर देते हैं, और यहाँ पे आ जाएगा log ऑफ p क्या है 100, r/100 t क्या है 0 प्लस c। तो यहाँ पे आ गया log 100 इज इक्वल्स टू c। अब c की वैल्यू हमारे पास आ गई log 100, इसको नाम देते हैं हम फर्स्ट। तो पुट वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट यहाँ पे आ गया log p इज इक्वल्स टू r/100 इंटू t। c की वैल्यू क्या आ गई log 100। अब सेकंड कंडीशन हमारे पास थी t 10 और p 200, यहाँ पे पुट कर देते हैं log 200 इज इक्वल्स टू r/100 इंटू t की वैल्यू 10 प्लस log 100। ठीक है, आप यहाँ पे e भी लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये नेचुरल लॉग है। तो यहाँ पे ये 0 कैंसिल, यहाँ पे log e 200, इस log e 100 को मैं लेफ्ट साइड ले जाती हूँ, तो ये log e 100 इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या बचा r/10। तो ये log m माइनस log n बन रहा है। log m माइनस log n क्या होता है, log m अपॉन n। तो यहाँ पे आ जाएगा log e अपॉन log e 200 अपॉन 100 इज इक्वल्स टू r/10। ये 20 कैंसिल, तो log e 2 इज इक्वल्स टू r अपॉन 10। तो अगर हम यहाँ पे r की वैल्यू निकालें तो वो आ जाएगी log e 2 इंटू 10। तो r इज इक्वल्स टू log e 2 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी थी, log e 2 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 0.6931। ठीक है, तो इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं 0.6931 इंटू 10। ठीक है, तो ये आ जाएगा 6.93। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं r इज इक्वल्स टू 6.93%। ठीक है, सो विच इज़ द फाइनल आंसर। 21st क्वेश्चन है हमारे पास, इन अ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर एंड अमाउंट ऑफ ₹1000 इज डिपॉजिटेड विद दिस बैंक, हाउ मच विल इट वर्थ आफ्टर 10 ईयर्स। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि बैंक में प्रिंसिपल इंक्रीज कर रहा है एट द रेट ऑफ 5%। प्रिंसिपल इंक्रीज कर रहा है, दैट मीन्स
डी अपॉन डी टी आएगा, ठीक है, एट द रेट ऑफ 5%, दैट मीन्स 5% ऑफ पी एन अमाउंट ऑफ ₹1000 इट्स डिपॉजिट, ठीक है, इनिशियल प्रिंसिपल जो है वो 1000 है। हाउ मच विल इट वर्थ आफ्टर 10 ईयर्स, 10 ईयर्स के बाद वाला प्रिंसिपल हमें फाइंड आउट करना है। इसके सोल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे कि डी अपॉन डी टी जो दे रखा है वो है 5% ऑफ पी, ठीक है, तो डी अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू 5/100 इंटू पी, तो डी अपॉन डी टी इसको कैंसिल कर दें तो ये आ जाएगा 1/20, तो 1/20 इंटू पी। अब कंडीशन क्या दे रखी थी हमें, इनिशियल टाइम 0 है और प्रिंसिपल क्या है 1000 और बाद में टाइम 10 ईयर है और प्रिंसिपल हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म अप्लाई करेंगे, पी वाले हम एक साइड कर देते हैं, तो डी अपॉन पी ये 1/20 ये डी टी इधर चला गया, ठीक है। नेक्स्ट हम इंटीग्रेट करेंगे, 1/p की इंटीग्रेशन आ जाएगी लॉग ऑफ मॉड ऑफ p, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1/20 कॉन्स्टेंट है, डी टी की इंटीग्रेशन आ जाएगी t प्लस c, ठीक है, 1/20 एज इट इज़। अब यहाँ पे कंडीशन है t 0 है और p 100 है, यहाँ पे फिल कर दो log 100, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ नहीं हो तो यहाँ पे e होता है, इज इक्वल्स टू t 0 है प्लस c, दैट मीन्स c क्या आ गया log 1000, ठीक है, ये 100 नहीं ये 1000 था। नेक्स्ट c हमारे पास आ गया, इस इक्वेशन को हम नाम देते हैं फर्स्ट, c की वैल्यू को हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, सो log ऑफ p इज इक्वल्स टू t अपॉन 20 प्लस log e 1000। log e 1000 को मैं लेफ्ट हैंड साइड ले जाती हूँ, तो log e p माइनस ऑफ log e 1000 इज इक्वल्स टू t अपॉन 20। यहाँ पे log m माइनस log n बन रहा है, तो log m माइनस log n क्या होता है log ऑफ m अपॉन n। यहाँ पे आ गया log e p अपॉन 1000 इज इक्वल्स टू t अपॉन 20। अब हमारे पास फार्मूला होता है log a टू द बेस p इज इक्वल्स टू c, और a हमारे पास होता है p की पावर c। अब यहाँ पे a क्या है p अपॉन 1000, p क्या है e और c क्या है t अपॉन 20। यहाँ पे t की वैल्यू 10 भी पुट करनी थी, तो यहाँ पे आ जाएगा 10/20, ठीक है, तो log e p 1000 ये 1/2 है, इसको हम लिख देते हैं 0.5, ठीक है। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग a हमारे पास है p अपॉन 1000, तो p अपॉन 1000 आ गया b की पावर c, b क्या है हमारे पास e, तो e की पावर 0.5, e की पावर 0.5 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है 1.648, तो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, ये आ जाएगा 1.648 इंटू ये 1000 इधर चला गया, ये आ गया 1000, ठीक है। यहाँ से डेसिमल हटाओ तो यहाँ पे नीचे 1000 आ जाएगा, ये 1000 कैंसिल, तो p की वैल्यू आ गई 1648, ठीक है। तो आफ्टर 10 ईयर्स p होगा 1648, तो p इज इक्वल्स टू आ गया 1648, यही है फाइनल आंसर। 22nd क्वेश्चन है हमारे पास, इन अ कल्चर द बैक्टीरिया काउंट इज 1 लाख, द नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 10% इन 2 आवर्स, ठीक है। बैक्टीरिया पहले थे 1 लाख एंड देन नंबर इंक्रीज हो गया 10% से टाइम है 2 आवर्स। इन हाउ मेनी आवर्स विल द काउंट रीच 2 लाख। फाइंड आउट क्या करना है हमें, कितने घंटों में बैक्टीरिया 2 लाख हो जाएगा इफ द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ प्रेजेंट, ठीक है। कंडीशन क्या दे रखी है कि रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया वो प्रोपोर्शनल है नंबर प्रेजेंट के, मतलब कितने बैक्टीरिया प्रेजेंट है। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट नंबर ऑफ प्रेजेंट बैक्टीरिया x, ठीक है। अब रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया दैट मीन्स dx अपॉन dt, वो प्रोपोर्शनल किसके है x के, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे, उसकी जगह पे आ जाएगा कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ पे आ गया kx वेयर k इज कांस्टेंट। नेक्स्ट कंडीशंस देख लो, पहले बैक्टीरिया कितना है 1 लाख और टाइम कितना है 0, ठीक है, इनिशियली। देन 2 आवर्स बाद 10% से बैक्टीरिया बढ़ गया, देन t हो गया 2 और 10% से बढ़ गया, दैट मीन्स 10% हमें निकालना है 1 लाख का, ठीक है। तो वो हमारे पास आ जाएगा 10,000, देन हमारे पास आ गया 1,10,000, x हमारे पास आ गया 1,10,000 और t आ गया 2। अब हमें फाइंड आउट करना है
इन हाउ मैनी आवर्स विल द काउंट रीच 2 लाख। दैट मीन्स हमें t फाइंड आउट करना है और x क्या आएगा 2 लाख। ठीक है, यानी कि कितने टाइम में बैक्टीरिया 2 लाख होंगे। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे आ गया था dx अपॉन dt इज इक्वल्स टू kx। नेक्स्ट यहाँ पे हम वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म अप्लाई करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे x वाले एक साइड रहने देते हैं, तो dx अपॉन x आ गया, k dt इस साइड भेज दिया हमने। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हम इंटीग्रेट करते हैं, तो इन दोनों तरफ हमने कर दी इंटीग्रेशन। नेक्स्ट 1/x की इंटीग्रेशन वो आ जाएगी log x इज इक्वल्स टू k कॉन्स्टेंट है, dt की इंटीग्रेशन आ जाएगी t, ठीक है, प्लस c। ठीक है, अब हमारे पास इंटीग्रेशन करके ये वाली इक्वेशन आ गई। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपनी फर्स्ट कंडीशन पुट करते हैं, x क्या है 1 लाख, तो ये आ गया log 1 लाख। ठीक है, अब यहाँ पे हम e भी लिख सकते हैं बिकॉज नेचुरल लॉग है, इज इक्वल्स टू k इंटू टी क्या है 0 प्लस c। दैट मीन्स c की वैल्यू आ गई log e 1 लाख। ठीक है, नेक्स्ट इस c की वैल्यू को हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो log ऑफ log x इज इक्वल्स टू के टी प्लस c की वैल्यू क्या आ गई log e 1 लाख। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हम सेकेंड इक्वेशन पुट करेंगे, x की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे 1,10,000, तो ये आ जाएगा log e 1,10,000 इज इक्वल्स टू के टी क्या है यहाँ पे 2, तो 2k आ गया प्लस log e 1 लाख। ठीक है, इस log e को मैं लेफ्ट हैंड ले जाती हूँ, तो ये आ गया log e 1,10,000 माइनस ऑफ log e 1 लाख इज इक्वल्स टू 2k। नेक्स्ट यहाँ पे ये log m माइनस log n बन रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं log m माइनस log n, तो उसको हम लिखेंगे log m अपॉन n, तो ये आ गया log ऑफ 1,10,000 अपॉन 1 लाख इज इक्वल्स टू 2k। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है और ये आ गई सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ से हम ये इस 4 0 और ये 4 0 कैंसिल। ठीक है, अब बचा गया हमारे पास log ऑफ 11/10 इज इक्वल्स टू 2k, तो k की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 1/2 log ऑफ 11/10। ठीक है, अब इस k की वैल्यू को हम सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे। नेक्स्ट थर्ड कंडीशन अप्लाई करेंगे। सेकंड इक्वेशन हमारे पास ये आ गई थी, अब यहाँ पे हम k की वैल्यू को पुट करेंगे, तो ये आ गया log x इज इक्वल्स टू k की जगह पे आ जाएगा 1/2 log ऑफ 11/10 इंटू टी प्लस log e 1 लाख। अब यहाँ पे थर्ड कंडीशन अप्लाई करेंगे, व्हेन बैक्टीरिया इज 2 लाख एंड टाइम हमें फाइंड आउट करना है। बैक्टीरिया दैट मीन्स x की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे 2 लाख, तो log e 2 लाख इज इक्वल्स टू 1/2 log ऑफ 11/10 इंटू टी प्लस log ऑफ e 1 लाख। ठीक है, यहाँ पे हमने थर्ड कंडीशन अप्लाई की है, व्हेन x इज इक्वल्स टू 2 लाख एंड t हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इस log को मैं लेफ्ट हैंड साइड ले जाती हूँ, तो ये log e 2 लाख माइनस ऑफ log e 1 लाख इज इक्वल्स टू 1/2 log ऑफ 11/10 इंटू टी। ठीक है, तो log m माइनस log n, ठीक है, पीछे भी मैंने समझाया आपको, ये आ जाएगा log m अपॉन n, तो ये आ गया log e 2 लाख अपॉन 1 लाख इज इक्वल्स टू 1/2 log ऑफ 11/10 इंटू टी। यहाँ पे क्या आया log e 2 इज इक्वल्स टू 1/2 log ऑफ 11/10 इंटू टी। ठीक है, इस 2 को हम यहाँ पे ले जाते हैं, तो ये आ गया 2 log 2 इज इक्वल्स टू log ऑफ 11/10 टी। अब यहाँ पे हमें t की वैल्यू चाहिए, तो इस log को मैं इसके नीचे ले जाती हूँ, तो ये आ जाएगा t इज इक्वल्स टू 2 log e 2 अपॉन log ऑफ 11/10। ठीक है, अब आप इसको लिख सकते हैं t इज इक्वल्स टू 2 log 2 अपॉन log ऑफ 11/10 है ना, इसको हम 1.1 भी लिख सकते हैं, तो t की वैल्यू आ गई हमारे पास 2 log 2 अपॉन log 1.1, तो ये हमारा फाइनल आंसर।
23rd क्वेश्चन है हमारे पास, द जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। हमें जनरल सोल्यूशन फाइंड आउट करना है इस इक्वेशन का। इक्वेशन क्या है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ई पावर एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे, गिवन है हमारे पास dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू ई पावर एक्स प्लस वाई। अब ये ई पावर एक्स प्लस वाई कैसे बना, इसको हम ब्रेक करके लिख सकते हैं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ई पावर एक्स इंटू ई पावर आई। ठीक है, व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडिड, तो इसी तरह से बना था एक्स प्लस वाई, हमने उसको ब्रेक करके लिख लिया। ठीक है, देन हम यहाँ पे वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म अप्लाई करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम एक्स वाले एक साइड ले लेते हैं और वाई वाले एक साइड ले जाते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा डी वाई अपॉन ई पावर वाई इज इक्वल्स टू ई पावर एक्स इंटू डी एक्स। नेक्स्ट स्टेप हम यहाँ पे करेंगे इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स वी गेट, यहाँ पे आ जाएगा ई पावर वाई है ना नीचे, ऊपर आके आ जाएगा ई पावर माइनस वाई इंटू डी वाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स डी एक्स। ठीक है, ई पावर माइनस वाई की इंटीग्रेशन क्या होती है, ई पावर माइनस वाई। ठीक है, और चेन रूल के अकॉर्डिंग माइनस वाई का डेरिवेटिव इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो वो आ गया -1 इज इक्वल्स टू ई पावर एक्स की इंटीग्रेशन ई पावर एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया ई माइनस ऑफ ई पावर माइनस वाई, यहाँ पे आ गया था ई पावर माइनस वाई अपॉन -1 इज इक्वल्स टू ई पावर एक्स। ठीक है, यहाँ पे हम इस माइनस ई पावर माइनस वाई को हम राइट हैंड साइड ले जाते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा ई पावर एक्स, ये माइनस क्या है ना, इधर आके आ गया प्लस। ठीक है, इज इक्वल्स टू सी, तो सी की वैल्यू हमारे पास आ गई ई पावर एक्स प्लस ई पावर -1। ठीक है, सो इट मीन्स ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन।